एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसएन का सेकेंड पार्ट। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का हम लोग आज सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड क्या होता है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। इसे क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? इसका डिटेल देखते हैं। तो इसका डायमीटर क्या होता है? डायमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है इसका डायमीटर? 1 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। उसके बाद इसका देखेंगे कि लोकेशन क्या होता है। इसे और एक चीज बोल सकते हैं, हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको? हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड या फिर हाइपोफाइसिस। और डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो गया। लोकेशन इसका होता है आपका बेस ऑफ द ब्रेन। क्या होता है? बेस ऑफ द ब्रेन। कहाँ होता है आपका? बेस ऑफ द ब्रेन। उसके बाद से ये देखेंगे कि बेस ऑफ द ब्रेन में भी एक्चुअली कहाँ होता है? ये होता है सेला तुर्सिका कैविटी ऑफ एस्फेनॉइड बोन। कहाँ होता है? सेला तुर्सिका ऑफ एस्फेनॉइड बोन। ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्या हो गया? लोकेशन। उसके बाद से इसको हाइपोफाइसियल फोसा ऑफ हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में कितने टाइप के होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप के होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इसके पहले क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब उसका डिटेल देखते हैं। उसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे यहाँ पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? 2 चीज होता है। एक होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसको और भी क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग, इसका और भी नाम बोल सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। इसका सेकंड नाम हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस। और इसका सेकंड नाम क्या हो जाएगा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये हो गया हमारा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसे अब इसके नेक्स्ट देखते हैं पोस्टीरियर। पहले हम लोग देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी का सेल, उसके बाद से हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का सेल देखने के लिए पहले आप यहाँ तक देख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसको इरेज करके। तो हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या होता है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। इसे मास्टर ग्लैंड और हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्या होता है? 1 सेंटीमीटर का। इसका डायमीटर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। लोकेशन जो होता है बेस ऑफ द ब्रेन, सेला तुर्सिका ऑफ स्फेनॉइड बोन। और उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी का। तो मैं इसे इरेज कर दे रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 2 सेल्स होते हैं। एक होता है क्रोमोफोबिक और दूसरा होता है क्रोमोफिलिक। दोनों क्या होता है? 50-50% होता है। ये भी 50% होता है और ये भी 50% होता है। ये क्या करता है? ये नॉन सिक्रेटरी होता है। क्रोमोफोबिक जो होता है नॉन सिक्रेटरी होता है, और प्रिकॉर्सस होता है किसका? क्रोमोफिलिक का। इसका प्रिकॉर्सस होता है ये। उसके बाद से आपको देते हैं कि इसमें कोई पार्ट नहीं होते, लेकिन क्रोमोफिलिक 2 पार्ट में डिवाइड होता है।
एक होता है एसिडोफिलिक, वो कितने परसेंट होता है 35%। दूसरा होता है बेसोफिलिक, वो कितने परसेंट होता है 15%। अब बेसोफिलिक और एसिडोफिलिक भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो एसिडोफिलिक जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका सोमैटोट्रॉप्स, दूसरा होता है आपका लैक्टोट्रॉप्स। सोमैटोट्रॉप्स जो होता है वो क्या सिक्रीट कर, लैक्टोट्रॉप्स को मोनोट्रॉप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोमैटोट्रॉप्स जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन, या उसको सोमैटिन हार्मोन भी बोलते हैं। लैक्टोट्रॉप्स या मोनोट्रॉप्स क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट करता है प्रोलैक्टिन। और उसके वजह से देखिए हम लोग बेसोफिलिक, बेसोफिलिक जो होता है वो 15% होता है। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है इसका। गोनाडोट्रॉप्स सिक्रीट करता है, और थायरोट्रॉप्स और कॉर्टिकोट्रॉप्स। क्या होता है, गोनाडोट्रॉप्स, थायरोट्रॉप्स और कॉर्टिकोट्रॉप्स। गोनाडोट्रॉप्स जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, एफएसएस सिक्रीट करता है, एलएस सिक्रीट करता है। और थायरोट्रॉप जो होता है वो टीएसएच सिक्रीट करता है। कॉर्टिकोट्रॉप जो होता है एसीटीएच और एमएसएच सिक्रीट करता है। और उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने 7 हार्मोन्स हम लोग देखे थे, जिसमें से एक एक करके हम लोग सारे हार्मोन्स और उसके थोड़ा थोड़ा उसका एनाटॉमी और उसकी डिजीज कंडीशन पढ़ते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा, इसके बाद देखेंगे हम लोग ग्रोथ हार्मोन। क्या देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी के एक एक हार्मोन का डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी और उसके वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो डिसऑर्डर हम लोग फर्स्ट हार्मोन पढ़े ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, सिक्रीट होता है कहाँ से, सोमैटोट्रॉप्स से। उसके बाद से इसके फंक्शन देख लेंगे। फंक्शंस में क्या क्या आता है कि ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये पूरे ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ करता है। किसके थ्रू से, बाई माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू से। और इंक्रीज करता है लेंथ और थिकनेस ऑफ बोन, बोन का थिकनेस और लेंथ को इंक्रीज करता है। ये इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइपोफिशियल एपिफिशियल ग्रोथ, ये एपिफिशियल का ग्रोथ करता है। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर बढ़ा देता है। और इंक्रीज करता है लिपिड्स के ब्रेकडाउन को, और स्टिमुलेट करता है लिवर को। और इंक्रीज इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, लाइक इंसुलिन के जैसे जो भी फैक्टर्स होते हैं उसको बढ़ा देता है। इंसुलिन इनसेंसिटिविटी करता है, उसकी वजह से क्या कॉज करता है, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट होता है सोडियम रिटेंशन, सोडियम रिटेंशन की वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन कॉज करता है। इसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, एडल्ट में कौन से होते हैं, चाइल्ड में क्या होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों को अगर लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इरेज कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स। क्या देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर। ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स में देखेंगे एडल्ट और चाइल्ड। क्या देखेंगे, एडल्ट, एडल्ट एंड चाइल्ड। क्या होता है दोनों में, एडल्ट और चाइल्ड। एडल्ट में अगर हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन और डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन, एडल्ट में होगा तो क्या होगा, और चाइल्ड में इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन और डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन। तो अगर एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है तो ये होता है, कॉज करता है एक्रो, ये कॉज करता है एक्रोमेगैली। क्या कॉज करता है, एक्रोमेगैली, ये कॉज करता है। और अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है तो ये क्या कॉज करता है, एक्रोमाइक्रिया, एक्रोमाइक्रिया। नेक्स्ट हम लोग देते हैं ये ग्रोथ हार्मोन चाइल्ड में क्या होता है, अगर इंक्रीज होता है तो क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है गिगेंटिज्म। क्या करता है, गिगेंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होता है तो क्या कॉज करता है, ड्वार्फिज्म। क्या कॉज करता है, ड्वार्फिज्म। ये चार डिसऑर्डर्स हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्रोमेगाली। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर से इरेज करके शुरू करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट डिसऑर्डर ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड। उसमें हम लोग देखेंगे एक्रोमेगाली, जो एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन बढ़ने से इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है एक्रोमेगाली? इट इज अ रेयर डिसऑर्डर in which growth hormone increased in adult। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाता है एडल्ट में। इसके बाद से हम लोग देख रहे थे ग्रोथ हार्मोन, इट इज अ रेयर डिसऑर्डर इन विच इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट। क्या होता है? जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगता है एडल्ट में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोमेगाली। क्या कॉज करता है? एक्रोमेगाली। या फिर इसे बोल सकते हैं आफ्टर फ्यूजन ऑफ फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस ऑफ बोन एंड शाफ्ट। क्या होता है? एपिफाइसिस ऑफ बोन एंड शाफ्ट। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका फ्यूजन कहाँ होता है। तो ये फ्यूजन, नेक्स्ट फ्यूजन देखते हैं इसका अटैचमेंट ऑफ एंड ऑफ एपिफाइसिस विद शाफ्ट। क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ एंड ऑफ एपिफाइसिस विद शाफ्ट। शाफ्ट बोन होता है। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके कॉजेस। क्या देखेंगे? कॉजेस। कॉज देखते हैं तो क्या होगा इसका कॉज में? एक होगा सोमैटोट्रॉप्स एडिनोमा। क्या हो जाएगा? सोमैटोट्रॉप्स एडिनोमा। सोमैटोट्रॉप्स एडिनोमा की वजह से भी होता है, या फिर पिट्यूटरी एडिनोमा भी इसे कहते हैं, या फिर पिट्यूटरी एडिनोमा। ये दो चीजें एक इसका कॉज होता है सोमैटोट्रॉप्स एडिनोमा या फिर पिट्यूटरी एडिनोमा। नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होता है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इमेज बना रखा है। इस इमेज में आप देखेंगे कि ये पेशेंट का हेड पे जो है रिंकल बना हुआ है, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे पेशेंट का हेड पे हो जाता है रिंकल टाइप का। ये जो आईब्रो जो होता है, ये आईब्रो ये बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत चौड़ा चौड़ा मोटा मोटा दिखेगा, बड़ा बड़ा, ये आप देख सकते हैं। इसके वजह से इसका जो ये जो फेस है थोड़ा सा टेढ़ा है। ये टेढ़ा मैंने जानबूझ के बनाया क्योंकि वो ये मैंडिबल जो होता है उसका बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग एक और चीज यहाँ पे छूट गया, एक्सट्रीमिटीज, लार्ज एक्सट्रीमिटीज। हाथ इसका क्यों बड़ा बड़ा बनाया है? क्योंकि इसमें हाथ जो होता है एक्सट्रीमिटी, हाथ पे वो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। रिंकल ऑन फोरहेड, फोरहेड पे क्या होता है? रिंकल हो जाता है। और ये आईब्रो जो बड़ा हो जाता है इसे बोलते हैं प्रोट्रूशन ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल रिड्ज। प्रोट्रूशन हो जाता है, बड़ा हो जाता है सुप्रा ऑर्बिटल रिड्ज। उसके बाद नाक जो होता है पेशेंट का नाक, आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा नाक है पेशेंट का, तो ब्रॉडिंग ऑफ नोज। नेक्स्ट देखते हैं कि ये मैंडिबल जो होता है इसका ये वाला टेढ़ा है, तो इसको बोलते हैं प्रोट्रूशन ऑफ मैंडिबल और चिन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्नेथिज्म। जब मैंडिबल और चिन जो होता है वो टेढ़ा हो जाता है
या इनलार्ज हो जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्नेथिज्म। नेक्स्ट होता है हमारा लार्ज एक्सट्रीमिटीज, दोनों एक्सट्रीमिटीज जो क्या होती है वो बड़ी हो जाती है। उसके बाद से ये जितने भी होते हैं यहाँ से लेकर फेस में जितनी भी सिम्टम्स है उसे हम बोलते हैं गोरिल्ला फेस। क्या बोलते हैं? गोरिल्ला फेस। गोरिल्ला फेस से क्वेश्चंस आते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका अदर्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंस। वो क्यों होता है? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नर्व, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नर्व, नर्व के कंप्रेशन की वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? इंसुलिन इनसेंसिटिविटी की वजह से। हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन इनसेंसिटिविटी की वजह से होता है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्यों होता है? सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, सोडियम और वाटर रिटेंशन की वजह से इंसुलिन इनसेंसिटिविटी होता है, हाइपरटेंशन होता है और हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन इनसेंसिटिविटी की वजह से होता है। नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या देखेंगे हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका डायग्नोसिस ऑफ चॉइस जो होता है वो होता है ओरल ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट। क्या बोलते हैं? ओरल ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट। इसमें क्या होता है ना कि 75 ग्राम जो ग्लूकोज देते हैं उसके बाद से 1 घंटे बाद से ग्रोथ हार्मोन का लेवल चेक करते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल 0.2 ग्राम पर ml आता है तो वो नॉर्मल है। अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल जो होता है ग्रेटर देन 1 माइक्रोग्राम पर ml आता है तो वो एक्रोमेगाली डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? एक्रोमेगाली डिनोट करता है। उसके बाद एमआरआई करते हैं। तो एमआरआई क्या क्यों करते हैं? टू नो द पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा देखने के लिए एमआरआई करते हैं और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी करते हैं इसमें। ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट अब इसका हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट। क्या देखेंगे? मैनेजमेंट। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्रोमेगाली। मैनेजमेंट क्या होता है एक्रोमेगाली का? एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा होता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। दो तरीके के मैनेजमेंट होता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, पहले हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट में होता है सोमैटोस्टेटिन एनालॉग देते हैं। क्या देते हैं? सोमैटोस्टेटिन एनालॉग। उसमें क्या करते हैं ऑक्टो, उसका एग्जांपल क्या है कौन कौन से मेडिसिन? ऑक्टीरियोटाइड। नेक्स्ट होता है लार्वियोटाइड। दो मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन और नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट में दूसरा ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं। उसका एग्जांपल क्या है? पेग्विसुमाब। और उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है? हाइपोफाइसेक्टोमी कहते हैं। हाइपोफाइसेक्टोमी में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका मीनिंग में होता है रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल देते हैं। उसमें भी दो तरीके से होते हैं। फर्स्ट होता है क्रेनियोटोमी और नेक्स्ट होता है ट्रांसस्फेनोइडल अप्रोच। क्रेनियोटोमी में क्या होता है कि ये बहुत रेयर किया जाता है क्रेनियोटोमी। और रेयर क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्रेनियोटोमी बहुत कम ही पेशेंट में करते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? तो आईसीपी जो होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। और क्या होता है? मेनिंजाइटिस हो जाता है और ब्लीडिंग होने का चांसेस रहता है। इसीलिए ये सारे कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए हम लोग क्रेनियोटोमी कम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका ट्रांसस्फेनोइडल अप्रोच। ट्रांसस्फेनोइडल अप्रोच ज्यादातर प्रेफर होता है। और उसके बाद से देखते हैं इसमें दो चीज होता है, एक ट्रांसनेजल होता है, दूसरा सुप्रालिबायल होता है। ट्रांसनेजल का कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है? सीएसएफ का लीकेज होता है। मोर देन 30 अगर हो मोर देन 30 mg अगर होगा तो सीएसएफ लीकेज होता है। उसके बाद से नेक्स्ट होता है डायबिटीज इंसिपिडस और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या डिनोट करेगा? इंक्रीज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो कि कोई पेशेंट का ट्रांसस्फेनोइडल अप्रोच हुआ है
तो उसकी वजह से पेशेंट को ना सीएसएफ मतलब लीकेज हो रहा है, ब्लीडिंग लीकेज हो रहा है। तो उस लीकेज का सैंपल लेकर के हम लोग को लेबोरेटरी में भेजना रहता है। लेबोरेटरी में भेज करके ये चेक कराते हैं, क्योंकि पेशेंट का सीएसएफ जो होता है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए उस चीज़ को हम लोग उस फ्लूइड जो सीक्रेट होता है अगर, तो उसको सैंपल भेज देते हैं सीएसएफ का लीकेज का इंफॉर्मेशन लेने के लिए। वो चेक होने के बाद कंफर्म हो जाता है। यहाँ तक हम लोग पढ़े हैं। अभी तक हम लोग पढ़े एंडोक्राइन सिस्टम का सेकेंड पार्ट। एंडोक्राइन सिस्टम का सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़े हाइपोहन एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स पढ़े थे, एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में पढ़े थे। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स पढ़े थे कौन कौन से होते हैं। उसके बाद से हम लोग उसके डिसऑर्डर्स पढ़े, उसके पहला हार्मोन्स पढ़े। अब इंटीरियर पिट्यूटरी के एक एक हार्मोन्स पढ़ रहे हैं और उसके डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला पढ़े हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स के हम लोग डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। डिसऑर्डर्स में एक्रोमेगाली, 4 डिसऑर्डर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है, और फिर चाइल्ड में क्या होता है। तो हम लोग पहले एडल्ट का पढ़ रहे हैं। एडल्ट में भी सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग कि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है तो क्या कॉज करता है, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली कॉज करता है। और उसमें हम लोग एक्रोमेगाली के बारे में पढ़े कि एक्रोमेगाली क्या होता है। जब हार्मोन इंक्रीज हो जाता है एडल्ट में, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, तो वो एक्रोमेगाली कॉज करता है। उसके कॉजेस पढ़े हैं, उसके फंक्शंस, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस पढ़े। उसके बाद से इसके डिसऑर्डर्स के कॉजेस पढ़े हैं, साइन सिम्टम्स पढ़े, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट। यहाँ तक हमारा ये क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्रोमाइक्रिया, जो ग्रोथ हार्मोन का एडल्ट में कम हो जाना है, सिक्रीशन को कम करता है तो कॉज करता है एक्रोमाइक्रिया, उसके बारे में देखेंगे। अगर मेरी क्लास और कंटेंट आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। और कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए होगा या कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।